हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी मित्रों को। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, बिहार शिक्षा के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बिहार के स्टेट के बारे में जो नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं और बिहार स्टेट आपको देखने को 8 सितंबर तक जो है फॉर्म भरेगा। जैसा कि उन्होंने देखा नोटिफिकेशन में, तो जल्द ही जल्द फॉर्म अप्लाई होगा और इसके बाद अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर में आपका BPSC 4.0 का जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग जो है तैयार हो जाएं। आइए हम चर्चा करते हैं कॉमर्स के विषय में जो है स्टेट का क्या सिलेबस है, उसके बाद बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे जान रहे हैं कि टाइटल हमारा है बिहार स्टेट की संपूर्ण जानकारी। तो बिहार स्टेट कॉमर्स 2025 सिलेबस क्या है। तो बिहार स्टेट का जो सिलेबस है कॉमर्स का दोस्तों, वो 8 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में? 8 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड है। तो ये चीज़ें आप लोग देखिए। जैसे कि आपका कॉमर्स का जो सब्जेक्ट रहेगा, कॉमर्स का सब्जेक्ट वो 100 नंबर का पेपर होगा और इसके बाद 50 नंबर का आपका उसमें 30 नंबर टीचिंग का रहेगा, 20 नंबर उसमें अदर स्किल रहेगा, जैसे कि सपोज दैट के GS का पेपर रहेगा। तो टोटल 150 मार्क आता है। माइनस मार्किंग नहीं रहती है, माइनस मार्किंग नहीं रहती। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, टोटल 150 मार्क का होता है। तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए और यदि आपके 50% सही होते तो आप वहाँ पास माने जाते हैं। तो ऑल टोटली आपको 50% लाना अनिवार्य है। 75 नंबर आपको अचीव करना जरूरी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कॉमर्स में पहला दोस्तों 1 नंबर पे है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या आता है दोस्तों? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। जैसे कि 11th 12th की जो NCERT होती है उसको हमको पढ़ना होता है। उससे संबंधित पूरा हमारा सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रहता है। जैसे बेसिक कंसेप्ट क्या हो गए, बुक कीपिंग क्या हुआ, लेजर क्या हुआ, जर्नल क्या हुआ, और जैसे ट्रायल बैलेंस क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ, पार्टनरशिप क्या हुआ, पार्टनरशिप को कैसे सॉल्व करना हो, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे फाइनेंशियल में आते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और कुछ इसमें जैसे कि हायर परचेज जो हमने BCom में पढ़ा है, हायर परचेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंस्टॉलमेंट सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं और आपका ब्रांच से भी आते हैं क्वेश्चन। ब्रांच जो हमने ब्रांच को कैसे पढ़ा था BCom में अकाउंटिंग में, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और आपका डिपार्टमेंट अकाउंट जो है BCom में पढ़े थे तो अकाउंटिंग में, उसको डिपार्टमेंट अकाउंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पार्ट होता है फाइनेंशियल का। इसके बाद अगर दोस्त बात करें, दूसरा पार्ट हमारा है, दूसरा पार्ट है दोस्तों ऑडिटिंग का। ये आरक्षण का, किसका दोस्तों? आरक्षण का, ऑडिटिंग का। तो ऑडिटिंग में दोस्तों क्या किया जाता है? ऑडिटिंग में बेसिक चीज़ें ऑडिटिंग की, ऑडिटिंग टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग पढ़ेंगे, उसको ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। और जैसे कि इसमें देख रहे हैं ऑडिटिंग प्रोग्राम क्या होता है, इंटरनल ऑडिटिंग कैसे की जाती है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग कैसे की जाती है, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे और वाउचरिंग के बारे में पढ़ेंगे। वाउचरिंग के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? वैल्यूएशन पढ़ेंगे, जैसे कि लायबिलिटीज़ की कैसे वेरिफिकेशन किया जाता है, एसेट्स का कैसे मूल्यांकन किया जाता है। ये सारा चीज़ें हम ऑडिटिंग में पढ़ेंगे। और ऑडिटिंग की रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी की ऑडिटिंग कैसे की जाती है, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग अलग अलग डिपार्टमेंट की कैसे की जाती है। तो ये सारे हम चीज़ें ऑडिटिंग में सीखने का कोशिश करेंगे। और जो ऑडिटर होता है, जो उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो कैसे उसका चयन होता है, ये सारी बेसिक प्रोसेस के बारे में हम ऑडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ऑडिटिंग का दोस्तों सिलेबस होता है जो 10 मार्क आता है। कितने मार्क आता है दोस्तों? 10 मार्क आता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा आता है टोटल 15 मार्क आता है। ये सबसे पहला बिहार स्टेट में विशेषता ये है कि अलग अलग नंबर में कैटेगरी किया है कि कौन से टॉपिक कहाँ से कौन से कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 15 नंबर का था, ऑडिटिंग हमारा रहा 10 नंबर का। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है बिजनेस लॉ आता है। बिजनेस लॉ हमको मिल रहा है कितने का दोस्तों? 10 नंबर को देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस लॉ में हम जो BCom में पढ़े थे, भारतीय अधिनियम 1872 का जो हमने पढ़ा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सेल्स विक्रय अधिनियम 1930 के बारे में पढ़ेंगे। और फिर विमत अधिनियम लेख का जो है 1881 के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1932 एक्ट के बारे में। और
1986 कंज्यूमर एक्ट जो हमारा 1986 है उसके बारे में भी पूछा जाता है, बिजनेस लॉ से संबंधित चीज़ें हैं। तो ये 10 नंबर जो हमें देखने को मिलता है तीसरे नंबर पे, वो मिलता है 10 नंबर में बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में आपको ये 4-5 जो है एक्ट पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट दोस्तों कारपोरेट अकाउंटिंग। कारपोरेट अकाउंटिंग में हमको 15 नंबर की आती है। कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के आते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना पड़ता है दोस्तों? इसमें हम शेयर पढ़ते हैं, डिवेंचर पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उसमें अमलगमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? कारपोरेट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़े हैं? बीकॉम में विस्तार से बढ़िया अच्छे से पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए सीखने में थोड़ा आसान है। अभी तक हम जितना देखे हैं 3 नंबर तक, 4 नंबर तक अच्छा नंबर इसमें गेन किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कास्ट अकाउंटिंग। 5वें नंबर पे है कास्ट अकाउंटिंग। तो ये भी 10 मार्क की होती है। इसमें थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा होता है, तो थोड़ा इसमें नंबर को लाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। जैसे इसमें हमने बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़े थे, तो जॉब कॉस्टिंग के बारे में पढ़े थे, प्रोसेस कास्टिंग क्या होती है, मेथड ऑफ कास्टिंग क्या होती है, एलिमेंट ऑफ कास्टिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से ये स्टेट के लिए सिलेबस डिफाइन किया गया है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों इनकम टैक्स। क्या है? 6वें नंबर पे हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। ये हमारा आता है टोटल 10 नंबर का। इनकम टैक्स में हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में, जो हमारे 5 हेड होते हैं, जैसे सैलरी हो गए और HRA हो गया, हाउस रेंट हो गया, या बिजनेस से संबंधित हो गया, अदर सोर्सेस हो गया, जितनी भी हमारे 5 हेड होते हैं, 5 हेड के बारे में डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। और अभी हम सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एग्जेप्शन से आते हैं, जो अंडर ऑफ सेक्शन ऑफ 80 जैसे 80 हो गया, 80E हो गया, 80CC हो गया, ये सारे जो डिडक्शन होते हैं जिसे हम एग्जेप्शन लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको आराम से यहाँ से क्वेश्चन आने की पूछने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ उसको हमको देखने की ज़रूरत होती है। तो ये इनकम टैक्स हो गया, 6वें नंबर पर आता है तो 10 नंबर का आता है। तो ये भी आप इसमें अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। ये भी काफ़ी बड़ा पार्ट है, स्टैटिक्स का पार्ट है। तो इसमें हम 15 मार्क्स का टोटल आता है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो स्टैटिक्स के लिए हमने बीकॉम में पढ़ा था उसी को हम यहाँ भी पढ़ेंगे। जैसे कि सपोर्ट द स्टैटिक्स की मीन, बेसिक मीन, और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग के बारे में, विशेषता के बारे में, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारा चीज़ जैसे कि हम पढ़ते हैं कि सोर्स ऑफ डाटा, जैसे कि डाटा को कैसे कलेक्शन किया जाता है उसके बारे में पढ़ें, डाटा का स्टैटिक का कैसे वर्गीकरण किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और सोर्स ऑफ जैसे प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद आता है जो हमारा सेंटर टेंडेंसी, जिसको हम वो मीन मीडिया मोड उसमें पढ़ेंगे। मीन मीडिया मोड भी पढ़ेंगे, इसमें मीन मीडिया मोड से भी आते हैं। फिर इसके बाद आता है डिस्पर्सन मतलब अपकिरण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्टैटिक्स का पार्ट होता है दोस्तों। और इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोस्तों हमारा कोई कितने क्वेश्चन आते हैं? ये भी 15 मार्क्स आता है। तो 15 मार्क्स से 2 क्वेश्चन जो आता है टोटल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, मीनिंग और नेचर, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है देखने को मिलता है। तो टोटल दोस्तों हमारा जो है 15 नंबर ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंट से, आर्टिंग से 10 नंबर हो गया, बिजनेस लॉ से 10 नंबर हो गया, और कारपोरेट अकाउंटिंग से 15 नंबर हो गया। इसके बाद कास्ट अकाउंटिंग से 10 नंबर, इनकम टैक्स से 10 नंबर, इसके बाद आता है बिजनेस एंड मैथमेटिक्स स्टैटिक्स से 15 नंबर आता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमारा 15 नंबर। तो टोटल हमारा जो बनता है 100 मार्क्स होता है हमारे सब्जेक्ट का। किसी भी सब्जेक्ट का होगा तो वो 100 नंबर का उसके सब्जेक्ट का आएगा। जैसे कि हमारा कॉमर्स है तो कॉमर्स का हम डिफाइन कर रहे हैं, तो 100 मार्क का है। इसके बाद 50 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं दोस्तों? आर्ट एंड टीचिंग से। आर्ट एंड टीचिंग जो हम बीएड कर रहे थे उस समय हमें आर्ट एंड टीचिंग से संबंधित चीज़ें पढ़ने को मिला था। उसमें हम साइकोलॉजी, आर्ट एंड टीचिंग से कैसे कैसे टीचिंग की पद्धतियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने को हमको मिला। तो 30 मार्क्स हमको यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ से लड़के 20-25 नंबर कलेक्ट कर लेते हैं। और 20 नंबर ये अदर स्किल में आता है। जैसे कि 20 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जीएस के हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं 20 नंबर में। तो टोटल 150 मार्क्स का आता है दोस्तों। कितने का आता है?
टोटल 150 मार्क्स आता है और निगेटिव मार्किंग क्या होती है, नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग क्या होती है, नहीं होती। तो ये सारा दोस्तों सिलेबस है 2025 का कॉमर्स का स्टेट के लिए। तो आप लोग जैसे तैयारी कर रहे होंगे और बेसिकली आपको थोड़ा सा इसमें देखने की ज़रूरत है, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा उसको एक बार रिवीजन जरूर करें। और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये स्टेट का पेपर जो है सितंबर में इसका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, अक्टूबर में इसका पेपर हो जाएगा, नवंबर में 1 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद दिसंबर में बीपीएससी 4.0 का जो है एग्ज़ाम दिसंबर में दिया गया है, 19 से 20 दिसंबर में। तो जल्दी से जल्दी ये जनवरी के पहले सिलेक्शन सबका हो जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव तो सुपर फास्ट तरीके से ये सिलेक्शन करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। तो आप लोग जो है इसको नोट करिए और अपना सिलेबस देखिएगा और कमेंट जो है ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप कॉमर्स से संबंधित तैयारी करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।